सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक पर आधारित कक्षा ये की जाती है। आज की कक्षा में हम सभी बृहद पराशर होरा शास्त्र के पृष्ठ संख्या 176, जहाँ पे कारक मारक अध्याय में धनु लग्न के कारक मारक ग्रहों के बारे में समझाया गया है। हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र के पुस्तक को भी पढ़ेंगे। साथ में अपने पूर्व के बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के अध्ययन के आलोक में हम सभी धनु लग्न के जातक के प्रमुख रूप से विशेषताओं के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अवलोकन करते हैं। यहाँ पर देखा जाए, लिखा जा रहा है धनु लग्न के लिए कि एक एवं कवि पापा शुभौ सौम्य दिवाकर, एक एवं कवि पापा, एक ही पाप फल देने वाले हैं कौन? तो शुक्रदेव। बुध सूर्य सुफल देने वाले, बुध सूर्य का योग राजयोग कारक होता है। यह बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के 147वें पृष्ठ पर कारक मारक अध्याय जो है उसका यह 30वां श्लोक है। इसको हम लोग लग्न कुंडली पर समझने का प्रयास करते हैं कि केवल शुक्रदेव ही पापग्रह क्यों, बुध सूर्य अच्छे फल देने वाले कैसे हो सकते हैं। तो आइए कुंडली पर चलते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव के बारे में जो हम लोगों ने अभी देखा कि केवल एक यही पापग्रह है, शेष सभी अच्छे फलदाता हैं। खास करके सूर्य एवं बुध की युति या सूर्य और बुध योग कारक ग्रह हो गए। ऐसा पुनः सूर्य बुध का योग कहा जाता है। जब परस्पर संबंध ग्रहों का होता है तो उसे योग कहा जाता है, या जब ग्रह का एकीकरण होता है तो योग कहा जाता है। योग परस्पर मेल को भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि शुक्रदेव छठे भाव के भी स्वामी हैं। शुक्रदेव छठे भाव के भी स्वामी हैं एवं 11वें भाव के भी स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव त्रिशदाय भाव है। हालांकि कुंडली में 3 भाव त्रिशदाय होते हैं, तीसरा, छठा एवं 11वां, जिसमें शुक्रदेव की 2 राशियां हैं और दोनों ही राशियां त्रिशदाय भाव की ही है, इसलिए शुक्रदेव पापग्रह हुए। वैसे छठा भाव त्रिक भाव भी कहा जाता है। छठे भाव को त्रिक भाव भी कहा जाता है। त्रिक भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, एकादश शेष भी बुरे फल देते हैं, इसलिए शुक्रदेव यहाँ पर पाप फल देने वाले हो गए। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के, इसलिए यह योग कारक हो गए। बुधदेव केंद्र भाव के भी स्वामी हैं, 10वें भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि बुधदेव को यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष लगा, परंतु बुधदेव को केंद्राधिपत्य दोष सभी ग्रहों के अपेक्षाकृत कम ही लगता है। एक बात यह भी है। दूसरा, हम सबों ने केंद्राधिपत्य दोष वाले ग्रहों में एक गुण केंद्राधिपत्य दोष का परिहार भी पढ़ा है। पुस्तक के आलोक में नहीं, वैसे गुरुजनों के दिए गए ज्ञान के आलोक में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है। शायद वह सूत्र आप लोगों को याद भी हो। याद है कि केंद्राधिपत्य दोष का परिहार या भंग कैसे होता है? यदि किसी को मालूम हो तो अपनी बातों को रखे। तो चलिए हम ही पुनरावृत्ति कर देते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो और वह उस ग्रह का परस्पर संबंध 5वें भाव या 9वें भाव या लग्न भाव के स्वामी से हो जाता है तो केंद्राधिपत्य दोष का परिहार हो जाता है। अब यहाँ योग की बात है, सूर्य बुध की, तो सूर्य बुध की युति अधिकांशतः कुंडलियों में देखने को मिल जाती है। यदि धनु लग्न की कुंडली हो तो यहाँ पर यदि केंद्राधिपत्य दोष बुध को लगा
तो नवम भाव के स्वामी से युक्त होने के कारण, योग हो जाने के कारण केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो गया। एक दूसरा, यहाँ पे नवम भाव एवं दसम भाव के स्वामी का परस्पर संबंध भी हो गया। यह जो सर्वोत्तम योग कहा जाता है। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि केंद्र भाव में 4 भाव आते हैं, जिसमें दसम भाव सबसे उत्तम एवं प्रबल होता है। लग्न से उत्तम चौथा, चौथे से उत्तम सातवां, सातवें से उत्तम दसवां भाव होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि त्रिकोण में 3 भाव आते हैं, लग्न, पंचम एवं नवम। तो लग्न से भी अच्छा बलवान शुभ पंचम भाव होता है, पंचम से भी अच्छा नवम होता है। इस प्रकार कुंडली के दो सर्वोत्तम भावों के स्वामियों का आपस में परस्पर संबंध योग कारक होगा ही। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? शायद आप लोग हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे। जी आ रही है गुरुजी। तो फिर किसी ने किसी आदमी को तो आवाज देना चाहिए, प्रति उत्तर देना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में अन्य ग्रहों के बारे में पुस्तक में क्या लिखा जा रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि शनि मार्केश होता है, शुक्र आदि मार्केश के समान ही पाप फल देने वाले होते हैं। शनि मार्केश होता है, शुक्र आदि मार्केश के समान ही फल देने वाले होते हैं। ऐसा धनु लग्न का शनि को मार्केश कहा गया है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखा जाए कि शनि दूसरे भाव के स्वामी है। शनि दूसरे भाव के स्वामी है। मारक भाव सातवां एवं दूसरा है, जिसमें प्रबल मारक भाव दूसरा ही है। अष्टम भाव आयु का है और अष्टम से अष्टम भी आयु का विचार किया जाता है। तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, पाप फल देते हैं। तो एक तो मारक भाव के स्वामी, दूसरे त्रिशडाय भाव या बुरे फल देने वाले भाव के स्वामी, इसलिए शनिदेव प्रबल मारक हो जाते हैं। यहाँ पे बुधदेव भी मारक भाव के स्वामी है, परंतु हम लोगों ने अध्ययन किया है तो यह पाया है कि जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां पे हो, प्रधानता वहां की हो जाती है। तो बुधदेव की प्राथमिकता ज्यादा दसम भाव की है, सप्तम भाव की नहीं है। इसलिए ऐसा पुस्तक में नहीं कहा गया हो सकता है। अब अन्य ग्रहों के बारे में पुस्तक में उतनी बातें नहीं दी गई, शनि के बारे में दे दिया गया। हम लोग शेष ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। हम लोगों ने ऐसा इसी पुस्तक में पढ़ा है या पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जिस ग्रह की एक ही राशि होती है, जिस ग्रह की एक ही राशि होती है, अगर वह अष्टम भाव में पड़ता है तो उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इसलिए चंद्रमा को दोष नहीं लगता। मंगल की बात की जाए तो मंगल पंचमेश हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में ही है, अतः यह भी सुफल प्रदाता हो गए। लेकिन यह द्वादश शेष भी है। अब यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि मंगल का शुभ फल लेगा व्यक्ति या अशुभ फल। क्या आप लोग में से कोई सदस्य 1 मिनट अपनी बात को रख सकता है कि मंगल कब शुभ फल देंगे, कब गलत फल दे सकते हैं? तो चलिए हम ये बताते हैं। हाँ जी, बोला जाए यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं गुरुजी, मैं बोल रही थी आप ही बताइए। अब यहाँ पर देखा जाए, एक तो प्रधानता इनकी पंचम भाव की मूल त्रिकोण राशि की है, लेकिन मंगल देव की प्रधानता है। हम किस राशि की प्रधानता दे रहे हैं यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम जिस राशि की प्रधानता देंगे उस राशि का वह ज्यादा फल देंगे ही देंगे। अब पंचम भाव आपसी प्रेम का भी है। पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। पंचम भाव अपनापन का भी है। पंचम भाव सदैव सीखते रहने का भी है। लेकिन आजकल सीखते कम लोग हैं, सिखाने वाले ही ज्यादा हैं। 12वां भाव अपरिचितों का है।
12वां भाव दुख शोक का भी है, 12वां भाव शरीर के सुखों का भी है। तो यदि हम 12वें भाव का दुरुपयोग करेंगे तो मंगल देव ज्यादा ही नुकसान करेंगे, और पंचम भाव का कार्य नहीं करेंगे तो मंगल देव ज्यादा नुकसान करेंगे। यानी कि यहाँ का काम करें और यहाँ से पवित्रता रखें, यहाँ से पवित्र हम पंचम भाव का कार्य करते रहें और यहाँ से हम पवित्रता रखें, मंगल देव खूब अच्छे योग कारक ग्रह का फल देंगे। अगर हम यहाँ का काम ही नहीं करें, यानी कि सदैव कुछ सीखने का काम नहीं करें, यदि कोई समस्याएं आ रही है तो हम अपने श्रेष्ठ जनों से कुछ पूछकर कुछ नहीं सीखें, उस पर अनुपालन न करें, अकॉर्डिंग टू एज हमको जिससे निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए हम उससे प्रेम ना करें, तो पंचम भाव खराब, यानी कि मूल त्रिकोण राशि खराब हो गया। फिर मंगल देव कैसे अच्छे फल देंगे? यदि 12वें भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उन विषय वस्तुओं के साथ में हम अपनी पवित्रता नहीं रखें तो यह 12वां भाव खराब हो जाता है। फिर मंगल योग कारक ग्रह हो, पंचमेश होते हुए भी बुरे फल दे सकते हैं अपनी दशाओं में, तो वह मंगल देव की बात। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति तो स्वयं लगने से ही है, तो लगने से सदैव शुभग्रह होता है, और हम सबों ने यह भी पढ़ा है। अब यहाँ पर 2 केंद्र भाव के स्वामी होने से मुझे केंद्राधिपत्य दोष लगा, परंतु हम सबों ने यह भी पढ़ा है कि लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, ऐसा हम सबों ने पूर्व में पढ़ा है। अब हम लोग एक बार सरसरी तौर पे सभी ग्रहों की बात की जाए तो सभी ग्रह सूर्यदेव नवमेश होने के कारण, त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण ये शुभ हो गए। चंद्रमा अष्टमेश है, चंद्रमा को अष्टमेश, चंद्रमा एवं सूर्य दोनों में किसी को अष्टम भाव के स्वामी का होने का, यानी कि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसलिए चंद्रमा कुंडली में जिस स्थिति में होगा उसी प्रकार का फल देगा। अगर शुभ भाव में होगा, शुभग्रह से दृष्टि होगा तो चंद्रमा की दशाओं में शुभ फल मिलेगा। अगर अशुभ भाव में होंगे, राहु केतु से युक्त दृष्टि होंगे या क्षीण होंगे तो अशुभ फल दे सकते हैं चंद्रमा। बुध देव की बात, मंगल देव द्वादशेष भी है और पंचमेश भी, 12वें भाव के रूप में अब यह फल न देकर के अपने मूल त्रिकोण राशि का फल अधिक देंगे, इसलिए कारक ग्रह हुए। 12वें भाव के भी स्वामी होने के कारण और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण कुछ न कुछ 12वें भाव का भी फल मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कठिनाइयां आएगी, लेकिन कठिनाइयों से वह आगे निकलकर अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करेगा। देवगुरु बृहस्पति लगने से एवं चतुर्थेश है, लग्न के प्रधान होने से यह केंद्राधिपत्य दोष से इनका परिहार हो जाता है और यह पूर्ण अच्छे फल यानी कि कारक ग्रह के रूप में फल। शुक्रदेव खष्टेश एवं एकादशेश हो जाने के कारण यह पाप फलदाता हो गए। शनिदेव द्वितीय से एवं तृतीय से है, अतः दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण तटस्थ और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण पाप फल देने वाले हो गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ धनु लग्न के विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करते हैं कि धनु लग्न के जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का भी लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे धनु लग्न के जातक सामान्यतः यहाँ पर द्विस्वभाव की राशि है। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति के रंग रूप के अनुकूल इनका रंग रूप होता है। देवगुरु बृहस्पति गौर वर्ण के हैं।
सुगठित उनका शरीर है, कद थोड़ा ऊंचा है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि धनु लग्न के जातक थोड़े लंबे होंगे, ठीक नहीं तो नहीं। नाक लंबा होगा, भौवें घनी होगी। अब इनके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो व्यक्तित्व का निर्धारण कौन कौन सा करता है? हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन सा भाव सहयोग करता है? आप लोगों में से भी कोई सदस्य बोले, व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन सा भाव हमें सहयोग करता है? गुरुजी द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव। हाँ, चल ठीक, बहुत ही उत्तम। अब यहाँ पर देखा जाए कि दूसरा भाव हमारे वाणी क्या है। हम वाणी में क्या उपयोग करते हैं? शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा ज्ञान होगा, ठीक उसी प्रकार की बुद्धि होगी। ज्ञान वाले भाव में, यानी कि सीखने के भाव में मंगल देव की राशि है, जो ऊर्जावान ग्रह है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि तत्व की राशि पंचम भाव में भी है, तो सीखने में तो बड़ा तेज तरार हो, बुद्धिमान तो ठीक और काफी होगा, शार्प माइंडेड होगा। तो जो तेज तरार होगा, बुद्धिमान होगा, शार्प माइंडेड होगा, तो उसकी वाणी तो सोच समझ कर बोलेगा ही। भले वाणी जैसी भी हो, लेकिन वाणी निरर्थक वाणी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानवान होगा। नवम भाव में सूर्यदेव सात्विक ग्रह की राशि है। नवम भाव भाग्य का भी है, एवं हमें ज्ञान देने वाले व्यक्तियों का भी है। तो जो भी हमें ज्ञान देंगे, सात्विक बुद्धि वाले देंगे, यह भी हुआ। तो कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करने वाले हो गए। साथ ही दसम भाव में बुधदेव की राशि है। बुधदेव यानी कि बचपना। बचपन में कोई भी व्यक्ति बच्चे को देखेंगे, सदैव काम करता रहता, थकता ही नहीं। तो जिसमें काम करने में थकावट ना आता हो, और जिसके ज्ञान सकारात्मक हो, और उसी प्रकार के विवेकशीलता का इस्तेमाल भी करने वाला हो, तो हम कह सकते हैं कि धनु लग्न वाले सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, आकर्षक, रोगीला व्यक्तित्व के। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि भी मंगल का हो गया, और नवम भाव भी वही हो गया, सात्विक और प्रभावशाली ग्रह। और स्वयं यहाँ पर धनु लग्न अग्नि तत्व का पुरुष राशि, तो रोगीला तो हो ही गया जिसके पास उसे। अग्नि तत्व के, चाहे वह धनु लग्न हो, मेष लग्न हो या सिंह लग्न हो, अग्नि तत्व यदि लग्न में होता है, वैसा व्यक्ति थोड़ा उग्र हो ही जाता है, लेकिन परिश्रमी और साहसी भी होता है, साहस की कमी नहीं होती। अग्नि तत्व के होने के कारण और दसम भाव में बुधदेव की राशि, 11वें भाव में शुक्रदेव की राशि, बुधदेव एवं शुक्रदेव। बुधदेव बुधदेव यानी कि बचपना में भी आकांक्षाएं कम नहीं रहते, यानी कार्य करने की क्षमताओं में भी आकांक्षा। एवं 11वां भाव इच्छा का भी है, ये भी महत्वाकांक्षी ग्रह ही है, इनकी अभिलाषाएं अनंत है। तो हम कह सकते हैं कि आकांक्षाएं काफी हो सकती है। विश्वास की बात की जाए तो आत्मविश्वास भी काफी होता है। एक तो धनु लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास में ज्ञान की कमी नहीं है। स्किल भाव में शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। शनि देव कार्यों के कारक हैं, सेवक हैं। शनि देव को अगर प्रधान कुंडली में हो जाए, वह व्यक्ति सब काम कर लेता है, कोई भी काम उससे नहीं छूटता, एक बार देख लेता, समझ लेता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके पास में ज्ञान बुद्धि भी हो, विवेकशील भी हो, और अनेक प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखता हो, उसमें आत्मविश्वास हो जाना स्वाभाविक स्वाभाविक ही है। लेकिन द्विस्वभाव की राशि का तो गुण कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है। लग्न में द्विस्वभाव की राशि होने के कारण
व्यक्ति अपना निर्णय लेने में कभी कभी इतना ज्ञानवान होने के बाद भी ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, निर्णय लेने में विलंब हो सकता है। लग्नेश देव गुरु बृहस्पति जो आध्यात्मिकता के प्रतीक भी हैं, सूर्य देव भी सात्विक ग्रह हैं, उनका नवम भाव में राशि पड़ना, यह दोनों ही राशियां मिलकर के व्यक्ति को आध्यात्मिकता को जगाता है। इच्छा भाव में भी शुक्रदेव की राशि है, शुक्रदेव भी आध्यात्मिक ही ग्रह है, यह भी पूजा पाठ में मन इनका लगता है। प्रमुख रूप से लग्नेश देव गुरु बृहस्पति एवं नवमेश सूर्य देव के होने से दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, इसलिए आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले। लग्नेश देव गुरु के हो जाने से व्यक्ति में उत्तम गुणों की अधिकारिकता होती है। यदि पाप प्रभावित होगा तो या लगने से ही खराब हो जाए, कम अंशों के हो, लग्न संधि पे हो या भाव संधि पे कहीं हो, पंचम भाव पीड़ित हो तो अलग की बात है, तो थोड़ा सा स्वभाव में अंतर हो सकता है, ज्ञान में अंतर हो सकता है। यदि अगर देव गुरु बृहस्पति सामान्य रूप से पीड़ित नहीं है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस धनु लग्न वाले जातकों के में उत्तम गुण देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। देव गुरु बृहस्पति के लगने होने से व्यक्ति को यह भी सत्यवादिता भी बनाता है। शनि देव भी सत्य के प्रतीक हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं, और स्किल भाव में उन्हीं की राशि है, वाणी भाव में उन्हीं की राशि है। अगर शनि देव ठीक ठाक हो, लगने से भी ठीक ठाक हो तो व्यक्ति सत्य का सहारा लेता है, ज्यादातर सत्य ही बात बोलेगा, सत्यवादी हम कर सकते हैं। हालांकि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह सभी ग्रहों के समायोजन से किया जाता तो ज्यादा सटीक होने की संभावनाएं बन सकती थी। लग्नेश देव गुरु बृहस्पति, नवमेश सूर्य देव, चतुर्थेश जहां से शांति मित्रता देखी जाती है देव गुरु बृहस्पति की ही राशि है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे सात्विकता हो, आध्यात्मिकता हो, जहां पे सात्विकता और आध्यात्मिकता का अधिक बल हो, वह व्यक्ति शांति प्रिय होता है, मिलनसार होता है, सुशील होता है और न्याय प्रिय भी। शुक्रदेव की यहाँ पर राशि होने से 11वें भाव में और लग्न भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि हो जाने से, साथ ही नवम भाव जो इनको सिखलाने वाले व्यक्ति हैं, जो इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह भी सात्विकता। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति धनु लग्न वाले जानबूझकर किसी का अहित नहीं करते। कोई धनु लग्न वाले जातक, हम ऐसे इसी स्वभाव का प्रतीक हम लोग यह भी कह सकते हैं कि धनु लग्न के जातक किसी भी मजबूर व्यक्ति के लिए मदद करने के लिए मन में अपने आप भावनाएं जागृत होती रहती है, अपने आप भावनाएं जागृत हो जाती है। यदि कोई कहे तो भी, ना कहे तो भी, अपने आप मन में भावना मदद करने के लिए जागृत हो जाती है। धनु लग्न वाले जातक की शिक्षा भी सामान्यतः अच्छी ही हो सकती है, यदि देवगुरु पीड़ित न हो, नवम भाव खराब न हो तो। देवगुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, आध्यात्मिकता वाले हैं, सूर्य देव भी नवम भाव में है, सात्विक ग्रह ही हैं, ग्रहों के राजा हैं, उदार भी हैं। हम कह सकते हैं कि इन विषय वस्तुओं से व्यक्ति धनु लग्न वाला किसी दूसरे पर स्वभावतन विश्वास करने वाला होता है, किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसके कारण कभी कभी, अभी यहाँ पर देखा जाए, शत्रु भाव में शुक्रदेव की राशि है, शत्रु भाव पर में शुक्रदेव की राशि, तो शुक्रदेव क्या है, थोड़ा लोभी ग्रह भी है। गुरु और शुक्र में तो इतना ही अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति
दूसरों पर विश्वास भी करता है, और इसी विश्वास के आड़ में कभी कभी छल कपट भी इनके साथ हो जाता है। विश्वसनीयता का सामने वाला दुरुपयोग कर लेता है, अनुचित लाभ उठा सकता है। सामान्यतः धन लग्न वाले जातक के यह देखा जाता है कि इतने अच्छे गुण होने के कारण सामान्यतः जीवन सुखी ही व्यतीत होता है। ज्यादा कदा कुछ विषम स्थिति आ जाए तो आ जाए, लेकिन जीवन में अक्सर विषम परिस्थितियां नहीं आती। ये कार्य भी ऐसे ऐसे करते हैं धन लग्न वाले, जैसे कि न्याय वाला काम, वकालत हो गया, ज्योतिष पढ़ना पढ़ाना प्रदेश करना इत्यादि, शिक्षा से संबंधित, राजकीय सेवा यानी कि सरकार की सरकारी नौकरी इत्यादि, राजनीति इत्यादि कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। अब आते हैं जो हम लोगों ने चर्चा किया उस पर थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने धनु लग्न के कारक मारक ग्रहों के बारे में चर्चा किया। बाधक ग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है, बाधक ग्रह पर चर्चा नहीं किया। यह द्विस्वभाव का लग्न है। द्विस्वभाव लग्न के लिए बाधक भाव कौन सा होता है? सप्तम सप्तम भाव बाधक होता है। हम सबों को अच्छे ढंग से स्मरण करना चाहिए कि किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा होता है तो पहले उस ग्रह को देखते हैं कि पहले उस भाव के स्वामी को देखते हैं? भाव तो देखते हैं गुरुजी। पहले भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखते हैं। तो धनु लग्न की द्विस्वभाव राशि के कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वे बाधक होते हैं। मारक ग्रह और मारकेश ग्रह दोनों में अंतर है, उसी तरह बाधक ग्रह और बाधकेश में अंतर है। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह बाधक ग्रह कहे जाएंगे और सातवें भाव के स्वामी बाधकेश। वैसी बात थोड़ी है कि धनु लग्न वाले के बाधकेश बुधदेव की दशाओं में अच्छा फल नहीं मिलेगा। बुधदेव तो दशमेश भी। हाँ, यदि सप्तम भाव में कोई, हाँ जी, बाधक ग्रह और बाधकेश में फर्क क्या होगा? अच्छा, बाधकेश का मतलब ये हुआ कि बाधक भाव के स्वामी को बाधकेश कहेंगे और बाधक भाव में बैठे हुए ग्रह क्या हो गए? बाधक ग्रह हो गए। यदि भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो प्राथमिकता भाव में बैठे हुए ग्रह की देनी चाहिए। आपके या आपके किसी मित्रों के द्विस्वभाव का लग्न हो और देखें क्या सप्तम भाव में क्या उनके कोई ग्रह बैठे हुए हैं। यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो आप पाएंगे कि जो ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं उनकी दशाओं में थोड़ी समस्याएं ज्यादा आई, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी की दशाओं में उसके अपेक्षाकृत कुछ कम। हम लोग जितने सूत्रों की चर्चा कक्षा में करते हैं उस कक्षा में उस सूत्रों पर परिचर्चा होनी ही चाहिए, कुंडली पर लगाना चाहिए और साथ में कक्षा में चर्चा करते हुए रहना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि आप लोग कक्षा में प्रत्युत्तर देना ही बिल्कुल नहीं चाहते। यदि आप लोग प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो कक्षा नीरस हो जाएगा, कक्षा बिल्कुल नीरस हो जाएगा। गुरु चरण स्पर्श। गुरु जी, ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति ही बैठ जाते हैं और राहु देव भी रहते हैं तो जातक बहुत ही ज्यादा परेशानी रहता है। ऐसा मैंने देखने में आया है कि, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहाँ वक्री भी है, ये भी है कंडीशन उसमें वहाँ पे। ठीक है, आप तो यहाँ पर लगने से ही बाधक हो गए ना फिर तो। जी गुरु जी, लगने से बाधक हो गए यहाँ पे। अब तो लगने से कौन ग्रह है यहाँ पर? देवगुरु बृहस्पति बाधक है। जी गुरु जी, लगने से ही बाधक होगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए बुध देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रमुख 5 भावों के कारक हैं।
तो जब यही बाधक हो गए तो 5 भाव को हल्का फुल्का प्रभावित करेंगे ना। जी गुरु जी, बिल्कुल पूरा प्रभावित, मतलब जहाँ तक पूरी तरह से, अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन वो अपने, मतलब वो उस तरह की जो सप्तमार्क से जरूर जो जुड़े हुए अंग होते हैं, उसको लेके काफी परेशान भी रहता है, डॉक्टर का चक्कर लगाता रहता है, इस तरह की दिक्कतें काफी हैं। फिर ठीक है, वो तो अलग विषय वस्तु हो गया कि यहाँ सप्तम भाव से संबंधित अंगों में समस्याएं, बीमारियां, वह अलग विषय वस्तु है। लेकिन सामान्यतः ओभर और देवगुरु बृहस्पति की दशाएं, लग्नेश की दशाएं, आप ही लोग देखें ना, यदि आपका लग्नेश बाधक भाव में है तो लग्नेश की दशाओं में आपको उतना सामान्य फल नहीं मिलेगा। यदि लग्नेश ही बाधक भाव में है तो कोई भी ग्रह, यदि आपके योग कारक ग्रह ही बाधक भाव में है तो योग कारक ग्रह की दशा चलेगी तो उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा गुरु जी। आप ही लोग देखें ना अपनी अपनी कुंडली पर लगा के कि क्या आपके कुंडली के बाधक भाव जो भी बनते हैं उस भाव में कौन सा ग्रह, उस ग्रह की अंतरदशा में क्या समस्याएं अन्य ग्रहों के अपेक्षाकृत कुछ अधिक आती है। हाँ, यदि भाव में ग्रह न हो तो भाव के स्वामी से विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह भी सूत्र है कि यदि यह बाधक भाव के स्वामी पर किसी शुभग्रह का प्रभाव पड़ता है तो बाधकेश का दोष कम हो जाता है। लेकिन अब शुक्र देवगुरु बृहस्पति ही बाधक भाव में बैठ जाए तो देवगुरु बृहस्पति को शुभ कौन बनाएगा? शुक्रदेव। शुक्रदेव हल्का बनाएंगे, दूसरा अन्य कोई ग्रह तो इनको शुभ नहीं कर सकता ना। जी गुरु जी, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। वही बात। अब आते हैं धनु लग्न की कुंडली में। यदि देवगुरु बृहस्पति खूब बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, यानी कि अपने स्वराशि के हो या अपने मित्र राशि में ही हो या शुभग्रह की राशि में हो या अष्टम भाव में ही क्यों ना बैठ जाए, अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, यानी कि अच्छी स्थिति में हो, थोड़ा बलवान भी हो, कम से कम नीच के न हो, राहु से युक्त न हो, सूर्य से अस्त न हो, राहु से युक्त न हो, यानी कि ठीक ठाक स्थिति हो बुध को देवगुरु बृहस्पति की, तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः प्रसन्नचित स्वभाव का, छल प्रपंच से दूर, दिमाग का तेज, दार्शनिक स्वभाव का, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति, बात बात में प्रेरणा वाली बात, प्रेरक बात आपको बोलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ करने सोचने वाला होगा, उद्यमशील होगा व्यक्ति, धार्मिक होगा। एक होता है शब्द आत्मत्याग। आत्मत्याग समझते हैं? कोई सदस्य आत्मत्याग की परिभाषा बोल सकता है क्या? गुरु जी, अपने लिए ना सोचना, मतलब सेल्फ, मतलब अपने। आत्मत्याग का परिभाषा बहुत ही विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, जिसका सीमाओं का आकलन नहीं किया जा सकता। यह किसी न किसी नियमों के आलोक में अपने खास व्यक्ति तक का त्याग कर सकता है। किसी खास विषय वस्तु के लिए, अन्य विषय वस्तुओं के लिए उससे प्रेम रहेगा, किसी खास विषय वस्तु के लिए भाई त्याग दिया। यानी कि प्रिय से प्रिय वस्तुओं को भी सकारात्मक कायदे के दरमियान यदि वह नहीं आ रहा है तो उधर से मुंह मोड़ लेना
भाईचारे को उतना ध्यान नहीं। इस 2 नियम 3 नियम होते हैं, 2 नियम तो प्रमुख है। एक सामाजिक एवं व्यवहारिक नियम होता है जिसे ईश्वरीय नियम कहते हैं। यहीं पे हमें एक बातें याद आ रही है कि आत्मत्याग पर, हालांकि हो सकता है कि मेरा यह बातें उतना सटीक न हो, लेकिन हमारी भावनाओं को आप लोग समझिएगा, आप लोग भी विद्वान आदमी है। तुलसी बाबा का एक पुस्तक है, कोई हमने कभी पढ़ा था, याद नहीं है पुस्तक का नाम, लेकिन तुलसी बाबा की ही उक्ति है कि आवत हिये हर से नहीं, आवत हिये हर से नहीं। आवत यानी कि आने पर, यदि हम ही चंदन जी के पास में जा रहे हैं, यानी कि चंदन जी के हमने नजदीक हम जा रहे हैं, तो चंदन जी के अंतर मन में हमारे लिए हर्ष, उसी का अनुभूति नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम समझ सकें कि चंदन जी हमको देखकर खुश हुए। नैनन नहीं सने, नैनन नहीं सने, नैन मतलब कि नैनन मतलब नैन हो गया, आंख। हम अगर चंदन जी के पास में जा रहे हैं, चंदन जी की आंखों में हम देखते हैं झांक करके, तो हमारे लिए स्नेह की भावना नहीं है। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में, यानी कि वहां न जाइए, चाहे वहां सोना की बारिश ही आपके लिए क्यों नहीं हो रहा है। तो यदि आपका सगा भाई ही है, आपके पिताजी हैं, कोई भी रिश्ता है जो खास करके सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ, यदि आपसे वह स्नेह वाली बात नहीं, तो त्याग देवे नहीं जाएगा। एक बार जो मन में ठान लिए तो ठान लिए, यानी कि आत्मीय जनों को भी त्याग देना, इसको भी आत्मत्याग की भावना कह सकते हैं ना। जी गुरुजी। ईमानदार, ईमानदार स्वभाव का, विनम्र स्वभाव का होगा व्यक्ति, यदि देवगुरु बृहस्पति को बच्चे हैं तो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला ऐसा व्यक्ति यदि रुष्ट हो जाए तो उसे आप जबरदस्ती से नहीं मना सकते। जिसके देवगुरु बृहस्पति कुंडली अगर लगने से देवगुरु बृहस्पति हो और अच्छी स्थिति में हो, यदि वह नाराज हो गया तो किसी भी सूरत में नहीं मानेगा, फिर प्रेम उसके मन में कभी नहीं आएगा। हाँ आएगा तो कायदा उसी से पूछ लीजिए कि तुम प्रसन्न कैसे हो सकोगे, मैं क्या करूं। वह एक छोटा सा कायदा बतला देगा, उसको अनुपालन कर लीजिए, प्रसन्न हो जाएगा, यानी कि विनम्रता से। ऐसे व्यक्ति जिनके धन लग्न के कुंडली होती है, देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं, वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं, दिखावे से घृणा करते हैं, वास्तविकता में जीते हैं। मन के अंदर में वैमनस्यता नहीं रहती, जो मन के अंदर में भावनाएं होती है वह तुरंत बोल भी देते हैं, और जो बोल देते हैं उस पर अमल भी करते हैं। तो यह तो हुआ यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं। तो अगर यही देवगुरु बृहस्पति धन लग्न की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति खराब है, तो अनावश्यक रूप से अत्यधिक व्यक्ति चिंतित भी रहता है, अशांत रहता है, लापरवाह हो जाता है, गैर जिम्मेवार हो जाता है, निष्ठा नहीं रहती, निष्ठाहीन हो सकता है व्यक्ति, और ज्यादा प्रवचन देने की आदत, यानी कि सलाह फिर ज्यादा देने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे ना तो पूछेगा तभी जवाब देगा, सलाह सुझाव देगा, अन्यथा नहीं। ऐसा देखा जाता है, मतलब कि देगा लेकिन कम देगा, बगैर पूछे हुए नहीं देगा। और देवगुरु बृहस्पति खराब है तब बिना मतलब का सुझाव सलाह चलता रहेगा, इस प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल सत्य बात है। जिनके देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होते वो मुफ्त के सलाह ज्यादा देते हैं वो लोग। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। यदि कक्षा सहायक हुआ हो तो निश्चित रूप से कम इस कक्षा में
अपने एक दो मित्रों को भी अवश्य जोड़ने का प्रयास करें ताकि कक्षा का लाभ उनको भी मिल सके। और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम भी धनु लग्न के ही हैं, हमारा भी लग्न धनु है आपका।